हेलो फ्रेंड। मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका फोर्थ पेपर है, ऑप्शनल पेपर, जिसको आप बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। और यह जरूरी नहीं है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट को सेकंड सेमेस्टर में ही रखा गया हो। चाहे आप एमए कर रहे हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं, ठीक है ना। एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में है, अगर आपके सिलेबस में डिजास्टर मैनेजमेंट है यानी आपदा प्रबंधन है तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ अदलगोतरी प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम के लिए आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि चीजें आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देरी न करते। पहला प्रश्न आपका क्या है कि आणविक या फिर नाभिकीय आपदा क्या होती है। क्या है, आणविक या फिर नाभिकीय आपदा क्या है, इसके बारे में बात करना है। तो देखिए लिखा गया है, नाभिकीय दुर्घटना या फिर आणविक हथियारों के प्रयोग के कारण निकलने वाले घातक विकिरण से, ठीक है ना, विकिरण से जो उत्पन्न आपदा होती है उसे भैया क्या कहते हैं हम, आणविक आपदा या फिर नाभिकीय आपदा कहते हैं। क्या कह रहा है कि नाभिकीय दुर्घटना या फिर आणविक हथियारों के प्रयोग से, ठीक है ना, इसके कारण से निकलने वाले जो घातक विकिरण होते हैं उनसे जो आपदाएं उत्पन्न होती हैं उन्हीं आपदा को क्या कहा जाता है भैया, आणविक आपदा या फिर नाभिकीय आपदा। आई थिंक इतना आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि रासायनिक आपदा क्या है, इसके बारे में बताना है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब तक वीडियो को अंत तक देखेंगे नहीं तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, हानिकारक या विषैले रसायनों के रिसाव से, ठीक है ना, रिसाव, उत्सर्जन व प्रयोग के कारण जिसमें आपदा जिस आपदा में जो है मानव के जान माल के तथा जीवों की भारी क्षति होती है उसे रासायनिक आपदा कहते हैं। क्या कह रहा है कि हानिकारक या विषैले विषैले रसायनों के रिसाव से, जो भैया हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो विषैले रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनके रिसाव से, उनके उत्सर्जन से या उनके प्रयोग के कारण जो आपदा उत्पन्न होता है, ठीक है ना, जो आपदा उत्पन्न होती है जिसमें आपका जो है मानव के जान माल का खतरा और जीवों के भी काफी ज्यादा क्षति पहुंचती है जीवों को, उसे क्या कहते हैं भैया, रासायनिक आपदा कहते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इतनी मेहनत आपके प्रति की जा रही है तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है ना, लाइक करिए और जिस भी व्यक्ति को इसकी जरूरत पड़े, आपके नजर में जो भी रहे, 1 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 4 लोग, 10 लोग, जितने भी लोग हों, उनके पास क्या करिए, इसको शेयर करिए। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और अपने यहाँ की शिक्षा की आप हालत देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई है शिक्षा की। तो इसमें जो है हम ही लोग इसको अग्रसर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि अपनी भूमिका आप लोग जो है देश को आगे बढ़ाने में जरूर निभाएंगे। तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है जिस भी व्यक्ति को जो है जरूरत पड़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे भारत में हर एक शख्स जो है शिक्षित रहे। ठीक है ना, तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भैया, भूस्खलन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भूस्खलन, ठीक है ना, तो लिखा गया है कि भूस्खलन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है भूपृष्ठ का खिसकना, यानी भैया जो भूमि का पृष्ठ होता है, भूमि का जो ऊपरी भाग होता है उसका खिसकना ही क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। ठीक है ना, तो लिखा गया है किसी भूभाग के ढाल पर मिट्टी तथा चट्टानों के ना ऊपर से नीचे की तरफ खिसकने, लुढ़कने या गिरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भूस्खलन कहा जाता है। क्या होता है भैया, किसी भूभाग पर, ठीक है ना, किसी भी स्थान पर ढाल पर जो मिट्टी होती है, जो चट्टाने होती हैं, उनकी जो उनको जो है ऊपर से नीचे की तरफ जब वो खिसकने लगती हैं, लुढ़कने लगती हैं, गिरने लगती हैं, ठीक है ना, तब उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भूस्खलन कहते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इतना याद रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपके एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं भैया लॉकडाउन क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है, लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है।
भैया जो लॉकडाउन है वो क्या है, एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के अनियंत्रित होने की स्थिति में लागू की जाती है। भैया जो आपका लॉकडाउन है एक आपातकालीन व्यवस्था है जो कि कब लागू की जाती है, जब कोई आपदा या कोई महामारी अनियंत्रित हो जाती है, उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, रोकथाम में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको रोकना आसान नहीं होता है, तब आपका लगता है क्या, लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में होता क्या है, तो लोगों को यह सलाह दी जाती है, उनको इसलिए बाध्य किया जाता है कि वो लोग भैया अपने घर पर ही सुरक्षित और सेफ रहें, ठीक है ना, कहीं ज्यादा घुमाव फिराव ना करें, जैसे कि लॉकडाउन अभी लगा था कोरोना महामारी में, ठीक है ना। तो आई थिंक इतना चीजें आप लोग समझ सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है भैया, आपदा प्रबंधन की विधियां क्या है, आपदा प्रबंधन की विधियां कौन कौन सी हैं या फिर इन विधियों में क्या क्या किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो पिछली वीडियो जो बनी है उसमें आपदा के बारे में और आपदा प्रबंधन के बारे में जिक्र किया जा चुका है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, या फिर वीडियो को अंत तक देखिएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर सबकी जरूरत पड़ेगी। हर एक चीज का जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हर एक पेपर का, वहां से जाकर के आप एग्जाम दे सकते हैं और 100% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां पर जाकर के उसको जरूर आप लोग विजिट करें। तो देखिए लिखा गया है आपदा प्रबंधन की विधियां। आपदा प्रबंधन की जो निम्न विधियां हैं वो कौन कौन सी, पहला क्या है, आपदा का निवारण। भैया जो आपदा है उसको निवारण कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है भैया, आपदा पूर्व तैयारी, यानी आपदा आने से पहले जो तैयारी की जाती है वो भी आपकी आपदा प्रबंधन की विधियों में ही सम्मिलित है, ठीक है। आगे क्या है, आपदा के प्रति त्वरित अनुक्रिया। भैया जो आपदा है उसके प्रति जो है तत्काल रूप से कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, क्या क्या रोकथाम की विधियां अपनाई जाती हैं, वो सब इसके अंदर बताई जाती है, ठीक है ना। आगे आपदा पूर्व, ठीक है ना, स्थित पुनः प्राप्ति। कहने का मतलब ये था कि आपदा से पहले जो किसी स्थान की जो स्थिति थी, आपदा के बाद भी वही स्थिति पुनः प्राप्त करना, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती हैं, सारी विधियां होती हैं आपदा प्रबंधन की। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव क्या हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो लिखा गया है अम्ल वर्षा के निम्न दुष्प्रभाव हो सकते हैं। पहला क्या है, अम्ल वर्षा के कारण मृदा के पोषक तत्व घुलकर बह जाते हैं। भैया जो अम्ल वर्षा होती है उसके कारण जो मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो घुलकर क्या होते हैं, बह जाते हैं, ठीक है ना। अगला, अम्ल वर्षा का फसलों एवं वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भैया जो अम्ल वर्षा होती है उससे जो है फसलों पर और जो वन होते हैं, वृक्षों पर, जंगलों पर जो है काफी ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को पड़ता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्या है, जलीय स्रोतों को अम्लीय बनाता है। भैया जितने भी जल स्रोत होते हैं उनको एसिडिक बना देता है, अम्लीय बना देता है, ठीक है ना। अगला, वन्य प्राणियों पर भी प्रभाव पड़ता है इसका, यानी जो आपके जली अम्लीय वर्षा होती है इसका वन्य प्राणियों पर भी प्रभाव पड़ता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, चीजें समझ में आई हैं। अगर चीजें समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।